साइबर सुरक्षा रे माइथस को नहीं बढ़ी चिंता समग्र विश्व में यह चिंता प्रकाश करा जाउथे बेले भारत रे मध्य माइथस को नहीं सजग रहिबा एडवाइजरी जारी करा जायछि। अमेरिकार एआई कंपनी द्वारा माइथस तैयारी करा जायछि। माइथस जेकोसी एप्लिकेशन रे प्रवेश करि परिबो। बैंक फाइनेंस परी विभिन्न सेक्टर रे अधिक साइबर सुरक्षा वृद्धि करबा पे सरकार को तरफ परामर्श दिया जायछि। तेणु माइथस कौन यह केमिति काम करे एवं देशर सुरक्षा सिस्टम को केमते प्रभावित करिबो से संपर्क में अवसरप्राप्त पीएमओ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर सहित अधिक आलोचना करिसेंति हम प्रतिनिधि रश्मिता दास। वर्तमान साइबर सिक्योरिटी को लेकिन एवं साइबर क्राइम को लेकिन अनेक आलोचना चली एवं थ्रेट मध्य रहुची तेबे एबे जदि देखा जिवो तेबे देश रे माइथस को लेकिन मध्य गोटे थ्रेट आसी तेबे माइथस कोन केमिति निजको सुरक्षित रखा जाय परबो एने अधिक आलोचना करिया पे हम सहित अछंती लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर एक्स एनएससीएस पीएमओ हमें सीधा सड़क संग आलोचना करिबा। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर शिक्षा और अनुसंधान में 2 दिन का कॉन्क्लेव तो हो ही रहा है, इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कस किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है सर अभी माइथोस को लेकर चल रहा है। क्या है ये माइथोस, किस तरह से इससे सेव कर सकते हैं और विशेष देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में इसका इम्पैक्ट कैसे रह रहा है? थैंक यू रश्मि, मुझे यहाँ आके मुझे ये आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, बहुत ही खुशी है। और आपने जो सवाल पूछा है मिथोस के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स जो है हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं आजकल, बच्चों से लेके बड़ों तक आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं। सो मिथोस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर में जो एरर्स है, जो प्लेटफॉर्म्स में जो सॉफ्टवेयर लिखा है वो लार्ज नंबर ऑफ सोर्स कोड से यूज होता है, उसमें एरर्स कभी भी हो सकता है। ये एरर्स एक्सप्लॉइट करके साइबर स्कैम्स जो स्कैम्स जो चल रहा है वो ये एरर्स को एक्सप्लॉइट करके कर रहा है। नाउ मिथोस एक ऐसा टूल है, एक प्लेटफॉर्म है जो एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब अगर आपका जो एंटायर सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मिथोस वो डिटेक्ट कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी की बात करता है, साइबर क्राइम की भी बात करते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है वैसे वैसे क्राइम्स भी बढ़ता है। तो एआई टेक्नोलॉजी को सर हम लोग सिक्योरिटी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और एज ए क्राइम के तौर पर भी? नो, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लाइक हम एआई प्लेटफॉर्म्स यूज करके जो सोर्स, जैसे कि मैंने बोला है कि सोर्स कोड्स में प्रॉब्लम हो सकता है, वो डिटेक्ट करने का तरीका है। फिर पैटर्न इवैल्यूएशन जो क्राइम्स का पैटर्न्स होता है वो डिटेक्ट करने के लिए एआई यूज कर सकता है। तो इसलिए ऑल दिस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। जैसे कि टेक्नोलॉजी चैलेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी है, बट इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ अस कैसे हम यूज करेंगे टेक्नोलॉजी, दैट इज द चैलेंज। अभी ये थ्रेट है कि हम लोग कह सकते हैं क्या इंडिया के बैंकिंग सेक्टर्स अभी मतलब डेंजर में है? आपको बोला था कि वी शुड नॉट एज सिटीजंस हम लोग ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। दीज आर ऑल टेक्नोलॉजी चैलेंजेस। जैसे कि हम रोड में ना नॉर्मल हाईवेज में जब पास करते हैं तो रोड रूल्स है, सो डिजिटल हाईवेज में भी रूल्स है, तो थोड़ा सा रोबस्ट करना पड़ेगा और हमारा लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म्स अप टू डेट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी साइकिल के ऊपर। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैन लॉस ऑफ द कंट्री चेंज अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और एक बात किया जाए तो वो कंट्री का डिफेंस सेक्टर भी रहता है, तो साइबर सिक्योरिटी और साइबर चैलेंजेस डिफेंस सेक्टर में भी है, यहाँ पे भी हिट कर सकता है अगर किसी कंट्री को। अगर किस तरह से सर इस चैलेंज को कैसे मीट? आपको पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी आजकल एक डोमेन ऑफ वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर एक डोमेन ऑफ वॉरफेयर है। तो आर्म फोर्सेस में ऑलरेडी वी हैव डिफेंस साइबर एजेंसी आजकल 2018 से एस्टेब्लिश्ड है, और सिमिलरली काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बाद भी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किया है जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर ऑपरेशंस मॉनिटर कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि हमारा साइबर सिस्टम्स आर आल्सो वेल प्रोटेक्टेड। सो देयर आर लॉट ऑफ मेजर्स व्हिच आर बीइंग टेकन। इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को लेकर किस तरह से काम कर रही है? बिकॉज जब हम लोगों ने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं शायद डिफेंस में भी कुछ अटैक हुआ है या कुछ साइबर अटैक। तो सर इन सारी चीजों को लेकर गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है और कितना काम कर रही है? आपको पता होना चाहिए कि ऑप सिंदूर के टाइम पे आपको कभी फील हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में? आपको इम्पैक्ट हुआ है? यूपीए आपका अफेक्ट हुआ है? तो मतलब हमारे पास अभी आजकल रोबस्ट मैकेनिज्म्स है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी इज बीइंग टैकल्ड एट द हाईएस्ट लेवल। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बोला है कि साइबर सिक्योरिटी टुडे इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इकोसिस्टम।
So this is something which we all need to understand. But हमारा citizens का awareness is a challenge which आप लोगों से जैसे channels है, it should teach children or should teach children, adults, everybody that cyber security is something which is a national security challenge and we need to address this. प्रोग्राम लाइक इन सोआ यूनिवर्सिटी तो Definitely. These are all, programs like this which can assist technology updation skills. जैसे मैंने बोला था कि the solutions to technology challenges need to have to evolve from academic institutions, and seminars like this are extremely useful. Thank you. बात करने के लिए सर थिले जे कहउतले कि मेथड्स को नेकी वर्तमान जहाँ रही सबू बैंकिंग सेक्टर जदि या व्यवहार करा जिवो तबे निश्चित भावे आगामी दिन जो चैलेंजेस रही ताको निश्चित भावे मीट करा जिवो एवं भारत रे या उपरे अनेक क्षेत्र काम मध्य करा होची एवं सबू क्षेत्र रे मेथड्स को मत व्यवहार करिया को एबे इंस्ट्रक्शन आछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रविशंकर के साथ रश्मिता दास, न्यूज़ 7।